एवरीवन, कैसे हैं सब फ्रेंड्स। आई होप सब खैरियत से होंगे। इन चीज़ों को देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कोई स्वीट डिश बन रही है। तो यहाँ पर मेरे पास कोकोनट था जिसको मैंने कद्दूकश किया और कुछ कोकोनट टूट गए थे और बाकी गरी बादाम। तो उसमें चीनी ऐड करके मेरी मम्मा ने कहा था कि वो कद्दूकश नहीं हो रही थी कोकोनट मुझसे, तो मम्मा ने कहा था कि इनको सारी चीज़ों को मिक्स करके घर में ही कूटते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट बना रहे हैं हम गरी बादाम का, ज़बरदस्त बिस्किट्स इसको कहें, मीठी टिक्कियाँ कहें मैदे की, या जो भी नाम दें। वैसे तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बिस्किट्स होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चीज़ बन जाती है। तो इसकी सारी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से आप भी बनाइएगा। ये वो कद्दूकश की हुई कोकोनट है जिसको मैंने कद्दूकश किया था। तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया है, सारी चीज़ों को उनको छान रहे हैं। ये देखिए मेरी मम्मा ने कहा है भाई मुझे दे दें, तो यहाँ पर वो छान रही है इसको, ताकि ये जो बिस्किट्स वगैरह बनती हैं ये इसके मैदा है। यहाँ पे 1 kg मैदा है। तो 1 kg की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। 1 kg चिकन 1 kg शुगर है, चीनी, और 1 kg मैदा है। उस हिसाब से ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो आप अपने फेवरेट जो आपको पसंद आता है, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, इन चीज़ों को भी ग्राइंड करके आप ऐड कर सकते हैं। छाननी से छानेंगे और उसके बाद नमक ऐड किया है। थोड़ा सा नमक ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। बस 2 बार मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था। ये जो हमारे पास चीनी की चाशनी बनी हुई पड़ी थी, ये है घी गरम किया है मैंने इसमें, और घी गरम करके ऐड किया। ज़्यादा गरम ना हो बस, और ज़्यादा घी भी ना हो। ये चीज़ बहुत ही एहतियात से बनानी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा टफ़ काम होता है। अगर घी ज़्यादा हो गया तो फिर भी ख़राब हो जाएंगे, अगर घी कम हो गया तो फिर भी सूख जाएंगे और खाने को मन नहीं करेगा, बेकार हो जाएंगे। दोनों चीज़ें ज़्यादा नहीं है, ना कम ना ज़्यादा, बस उनकी एक परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ कि हमने कोकोनट ऐड किया और बादाम, तो उनका घी है तो इस वजह से थोड़ा कम घी इसमें जाएगा। उस हिसाब से अगर हम कोकोनट ऐड नहीं कर रहे आप, तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा घी ऐड करना है। ये इस पे मैंने तकरीबन चाय का 1 कप जो होता है वो घी ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे पास जो चाशनी बनी हुई पड़ी है चीनी की, वो ऐड कर रही हूँ अच्छी तरह से, और इसको मिक्स करके गूँधूँगी। सारी चाशनी ऐड कर दें। और अगर डो को ना ज़्यादा सख्त रखना है ना ज़्यादा नरम रखना है, डो ज़बरदस्त। तो फर्स्ट टाइम बनाए हैं तो देख रही हूँ घी अच्छी तरह से गर्म हो गया, और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ अभी, और शुक्र है ये फ़र्स्ट टाइम ही ज़बरदस्त से फ्राई होना शुरू हो गए थे। अगर ये टूट जाते, घी ज़्यादा हो जाता, और अगर ये टूट जाते तो ज़्यादा फिर इशू होता। और यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई करने हैं। आँच फर्स्ट टाइम ज़्यादा करनी है और सेकंड टाइम जो है आँच को धीमा रखना है हमने। फर्स्ट टाइम ज़्यादा आँच रखनी है। और इसके ये देखिए इतना प्यारा सा ऊपर से, ये आपको भी यमी यमी से नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्राई करके रख दिया। अब मैंने इसके, एक तो मेरे पास एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही थी, फिर मैं आपको सही तरह से नहीं बता सकी। छोटी छोटी इसकी पेड़ियाँ बनानी है और इसको इस शेप में बनाने हैं, बिस्किट की शेप देनी है। अच्छा, यहाँ पर बन चुके हैं हमारे मज़ेदार से टिकड़े। तो अभी जो है इनको मैंने घी और ऐड कर दिया था। फर्स्ट टाइम तो मैंने इनको चेक किया था कि बनते हैं या नहीं, शुक्र है बन गए थे फर्स्ट टाइम ही। तो अब मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। अच्छा, यहाँ पर ये देख सकते हैं ऐसा ऐसा उसी टाइम आप ऐड करें और उसी टाइम आप इसकी साइड चेंज ना करें।
थोड़ा सा इसको तकरीबन 20 सेकंड 30 सेकंड का वक्फ़ा ज़रूरी है इसमें। और इस टाइम पे ना आपने एक बात याद रखनी है कि आँच को फर्स्ट में तो आपने घी को गर्म करना है और फिर आँच आपने धीमी कर देनी। घी तो वैसे गर्म हो चुका होगा और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार से मैदे की मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैंने इसकी सारी वीडियो शूट की है, किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से ये फ्राई करते हैं, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़ेदार हैं, टेस्टी बनती हैं। ये ज़्यादा सूखती नहीं, ये ना तो सख्त होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी होती है, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मज़ेदार टेस्टी। अच्छा, यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं तकरीबन। अब मैं इनको बना रही हूँ। फीडर बच्चों ऊपर उठा के रखो और सॉरी और यहाँ पर देख सकते हैं मैं और ऐड कर रही हूँ टिक्कियाँ बनी हुई। इसको मैदे की मीठी टिक्कियाँ भी कह सकते हैं और इनको हमारी पंजाबी में टिकड़े भी कहते हैं। और अच्छा, मज़ेदार टिकड़े बनाना जो कि गांव की एक रिवायत है। कहीं आना जाना हो या कोई गेस्ट आ जाए तो उनको गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं। ये हमारे गांव की बहुत ही खूबसूरत सी रिवायत है और फेमस स्वीट भी है, इसको कह सकती हैं आप, फेमस स्वीट हमारे गांव की। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जो भी एक बार इनको खा कर जाता है दोबारा वो ज़रूर इसकी रेसिपी पूछता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैदे की मीठी टिक्कियाँ, ये आटे की, गंदम के आटे की भी बन सकती हैं। इसमें आप चीनी ना ऐड करें, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। आटा और गुड़ की जो टिक्कियाँ बनती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं और ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। ये बिस्किट के तौर पे आप टी टाइम इनको खा सकते हैं और गेस्टों को भी दे सकते हैं और गिफ्ट भी दे सकते हैं। अगर आप गेस्ट को दे रहे हैं ये बनाकर तो ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि गेस्ट को गिफ्ट ज़रूर देना है, क्योंकि वो सुबह को उठते ही पूछेगा कि क्या रात को आपने मुझे जो बिस्किट दिए थे वो कौन से थे। तो इसकी रेसिपी भी आप मेरी वॉच कीजिएगा, सारी वीडियो स्किप ना कीजिएगा वरना आपको समझ नहीं आएगी। ये बहुत ही एक टफ़ चीज़ कुकिंग है, इसको टफ़ कुकिंग कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग है और टफ़ कुकिंग है। इसका चीनी और घी और ये सारी चीज़ें इनको याद रखनी पड़ती है दिमाग में कि कितनी है इनकी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है। अच्छा, यहाँ पर रख रहे हैं एक जगह पे और उसको साइडें चेंज कर देनी है 2 मिनट बाद। तो ये ज़बरदस्त ज़्यादा सारे टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई। आई होप आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थम्स अप दें। थैंक यू गाइस।